हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनके कंसेप्ट को जानना जरूरी है। तो इन शॉर्ट हम लोग इन दोनों कंसेप्ट को भी पहले समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर का वो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो मैटर जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो फोर्स फील करे। ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है, रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। अब चूंकि कोई भी मैटर बहुत टिनी पार्टिकल से बना हुआ होता है जिनको कि हम एटम्स कहते हैं, तो उन एटम्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हुए होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। तो प्रोटॉन्स को जो है इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल माना गया। न्यूट्रॉन जैसा कि नाम है न्यूट्रल माना जाता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज माना जाता है। मींस इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल के तौर पे कंसीडर किया जाता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो एक बराबर होता है और वो होता है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम का। कूलम जो होता है वो चार्ज का ऐसा ही यूनिट होता है। चार्जेस में खासियत ये होती है कि जब सेम पोलैरिटी से हमें मतलब है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सेम पोलैरिटी के जब चार्जेस एक दूसरे के नजदीक लाए जाते हैं तो वो एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। लेकिन अगर दो अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस आपस में नजदीक आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। मींस सेम पोलैरिटी चार्जेस रिपेल्स ईच अदर एंड अपोजिट पोलैरिटी चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। दूसरा इनमें खासियत यह होता है कि जब एक सुटेबल पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं तो ये चार्जेस फ्लो करते हैं। मींस एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं। इसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जो कि अभी हम लोग इस वीडियो सेशन में आगे पढ़ेंगे डिटेल से। अब इन चार्जेस को फ्लो कराने के लिए क्या जरूरत है? एक पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहें या इन शॉर्ट सिर्फ पोटेंशियल कहें, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कब? जब चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ले जाया जाए तब। मतलब अगर ए से बी पॉइंट पर ले जाने में टोटल वर्क डन 100 जूल का हुआ है और अगर चार्ज का वैल्यू 2 कूलम्ब का है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना हो जाएगा? 100/20 मींस 50 जूल पर कूलम। तो ये जो 50 जूल पर कूलम जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमको मिला है, इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच का। ठीक है। तो चार्जेस को फ्लो कराने के लिए हमको इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक। अब चूंकि चार्ज फ्लो होने की बात हुई और उसी फ्लो को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसके बेसिस पे कोई भी मैटर का क्लासिफिकेशन किया जाता है। चार्जेस के फ्लो करने के बेसिस पर 4 तरह के मटेरियल जो है वो क्लासिफाई किए गए हैं। पहला जिसे हम कहते हैं कंडक्टर, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद चार्जेस बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबली फ्लो कर सकें। वो इसलिए होता है क्योंकि कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइटली बाउंडेड नहीं होते न्यूक्लियस से। मींस
उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या सिंपल भाषा में बात करें, सिंपल टर्म्स में बात करें, तो उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के साथ वीकली अटैच्ड होते हैं। तो जैसे ही हम वैसे मटेरियल में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, वो वीकली अटैच्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करने लगते हैं। ठीक, तो उनको हम कहते हैं कंडक्टर। दूसरे वो मटेरियल्स होते हैं, वो मैटर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस के साथ बड़े स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं। तो उसमें हम कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं करेगा, मींस चार्ज फ्लो नहीं करता। तो उनको हम कहते हैं इंसुलेटर। एग्जाम्पल की बात करें तो कंडक्टर आपका कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब है ना। इंसुलेटर रबड़ है, प्लास्टिक है ना। तीसरी और चौथी कैटेगरी अभी हम लोग इस सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे। तीसरी कैटेगरी होती है सेमीकंडक्टर्स की और चौथी होती है सुपर कंडक्टर्स की। ठीक, अब हम टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए ये वीडियो सेशन बनाया गया है, इलेक्ट्रिक करंट पे। तो ऑलरेडी हम क्या बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस कहते हैं। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मींस अगर Q चार्ज T टाइम में फ्लो किया है ना, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या डिफाइन होगा, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा। मींस सिंपली टोटल चार्ज के अमाउंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये जो रेशियो होगा इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक, अगर इलेक्ट्रिक करंट के इन रेशियो को जो है हम लोग कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल Q बाई डेल T, है ना। अब अगर ये डेल T टेंड्स टू 0 हो जाए, मतलब टाइम का वैल्यू बहुत कम हो जाए, जैसे 1 माइक्रोसेकंड, 1 मिलीसेकंड, ये बहुत छोटे टाइम इंटरवल्स हैं, तो उस सिचुएशन में ये जो रेशियो होता है, ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है ना, उसको हम डिफरेंशिएशन के टर्म्स में कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, d बाई डी टी ऑफ Q या फिर dQ बाई डी टी, है ना। ये बात 12th के स्टूडेंट पढ़ते हैं, है ना। क्लास 10th के बच्चों के लिए यहीं तक की बात होती है कि सिंपली करंट इज हाउ मच, Q बाई टी, है ना। अब यूनिट की बात करें तो करंट की जो यूनिट होती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हो जाएगी कूलम्ब पर सेकेंड, इसी को हम एम्पियर कहते हैं। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसका। अगर 1 कूलम्ब का चार्ज है, 1 कूलम्ब का चार्ज है जो कि 1 सेकेंड में पास कर रहा है, तब करंट कितना डिफर होगा, चार्ज बाई टाइम से 1 बाई 1 एम्पियर का, है ना। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर करंट दे दिया हो, टाइम मिनट में दिया हो और पूछे कि चार्ज कितना फ्लो हुआ, कैसे पता करें, तो फिर हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे, I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो Q क्या हो जाएगा, I इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना, I की वैल्यू पुट करनी है, T की वैल्यू पुट करनी है। तो I था 2, T है 2 मिनट्स, तो मिनट को हम पहले सेकंड्स में बदलेंगे, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर ले आएंगे। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर करंट दिया हो, टाइम दिया हो और पूछे n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो किया, चार्ज का अमाउंट नहीं पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो किया वो पूछा, तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला तो वही यूज होगा, I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी से सबसे पहले तो इस तरह से चार्ज का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, I इंटू टी करके, है ना। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एलिमेंट्री चार्ज का, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड का इंटीजर मल्टीपल होता है। मीन्स Q इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, है ना। तो Q की वैल्यू हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन में, Q की जगह आ जाएगा एनी
और IT तो है ही, तो NE इज इक्वल टू IT, तो हमको निकालना था N क्या हो जाएगा फिर I इंटू टी बाई ई। E क्या है यहाँ पे, E को हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज, जो होता है क्या चीज, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड, मीन्स 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम का। तो अब इसमें क्या करना है हमको, जो भी गिवन वैल्यूज दी है हमको पुट कर देना है। तो करंट की वैल्यू है 2 मिली एम्पियर, मिली का मतलब होता है 10⁻3 है ना, तो 2 इंटू 10⁻3 हो गया करंट। टाइम सेकंड में ही दिया है, ले लिया, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 डाल दी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, हमारा आंसर हो गया है ना। अब देखते हैं, जो क्लास 12 के लिए ये डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले की बात करी, उसके बेसिस पे किस टाइप का क्वेश्चन इसमें हो सकता है। तो इसमें जो है चार्ज की कुछ इक्वेशन दी रहेगी है ना, और बोलेगा करंट बताने, हो सकता है कोई टाइम का इंस्टेंट बता दे कि हाँ चलो इतनी देर पे बताना है ना। तो हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्यू के अकॉर्डिंग पहले चार्ज का जो भी इक्वेशन दिया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, तो पहले 5t² का अलग से करेंगे, 2t का अलग से करेंगे, और फिर दोनों को जोड़ देते हैं डिफरेंशिएशन की प्रोसेस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ के बाद क्या स्टेप होगा वो देख लेते हैं। तो चूंकि 5 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, बाहर आ जाएगा, बचेगा सिर्फ t² का है ना। तो d बाई डी टी ऑफ t² क्या होता है, 2t होगा, प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ t, तो d बाई डी टी ऑफ t जो है वो होता है 1। तो हमें कितना मिला, ये हो जाएगा 10t प्लस 2 बचा, तो t की वैल्यू कितनी 3 सेकेंड पुट करनी है, तो 10 इंटू 3 प्लस 2, तो ये हो गया 30 प्लस 2 मीन्स 32 एम्पियर की, ये आंसर हो गया है ना। तो क्लास 12 के बच्चों में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक, तो ये सारे बेसिक जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं क्लास 10th और क्लास 12 के अकॉर्डिंग है ना, उनके लेवल के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगी, और करंट स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो सबसे पहले हम लोग करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहले हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर के बारे में फिलहाल तो नहीं पढ़ना, वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि सेमीकंडक्टर्स और सुपरकंडक्टर्स का कंसेप्ट हम लोग दूसरे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी इन शॉर्ट सेमीकंडक्टर के बारे में इतना ही समझिए कि ये ऐसा मटेरियल होता है जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। मीन्स ना तो ये कंडक्टर्स के जैसा बहुत बढ़िया कंडक्शन कराता है इलेक्ट्रिक करंट का, ना ही ये इंसुलेटर के जैसा जीरो करंट फ्लो कराता है। ठीक, तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होते हैं कि जो चार्जेस फ्री होते हैं फ्लो करने के लिए, वो पॉजिटिव भी होते हैं एज वेल एज निगेटिव भी होते हैं। तो जैसे ही किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। ये बात 12th के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके कारण इनका मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अलोंग होता है। साथ ही साथ जो नेगेटिव चार्जेस होंगे उस पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक, तो बाय कन्वेंशन पॉजिटिव चार्जेस के कारण जो करंट का फ्लो माना जाता है वो चार्जेस के ही फ्लो के अलोंग माना जाता है। मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज इधर से इधर जा रहा है पॉजिटिव वाला, तो करंट भी इधर से इधर ही जाएगा। ठीक, लेकिन नेगेटिव चार्जेस के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में उनके कारण का करंट माना जाता है। मीन्स नेगेटिव चार्ज अगर इधर फ्लो हो रहा है तो करंट जो उनके कारण होगा वो उस तरफ फ्लो करता हुआ माना जाता है। ठीक, तो देखो दोनों चार्जेस के कारण जो करंट है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में है, I प्लस I माइनस,
इसीलिए सेमीकंडक्टर्स के केस में जो नेट करंट होगा दैट विल बी सम ऑफ दीज करंट्स, मतलब नेट करंट जो होगा वो हो जाएगा I प्लस प्लस I माइनस, मीन्स चार्जेस करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस प्लस करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस। लेकिन कंडक्टर के केस में क्या होता है कि एटम्स जो होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, बिकॉज उसके जो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अप्लाइड फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव करना शुरू करते हैं और एटम को छोड़ देते हैं, जिसके कारण एटम जो होता है वो आयोनाइज हो जाता है। ठीक, तो एटम जो है वो तो अपनी जगह फिक्स होता है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो कंडक्टर के केस में जो करंट फ्लो करेगा वो किसके कारण करेगा? उन इलेक्ट्रॉन्स के कारण करेगा। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो माना जाएगा इन केस ऑफ कंडक्टर्स। ठीक, अब हम बात करते हैं कि करंट जो है स्केलर होता है या वेक्टर होता है। तो करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं करंट की, कि पॉजिटिव चार्ज के कारण करंट होगा तो कैसा, नेगेटिव के कारण होगा तो कैसा, सेमीकंडक्टर में कैसा और कंडक्टर में कैसा, तो फिर ये स्केलर क्वांटिटी कैसे? तो करंट स्केलर क्वांटिटी कैसे है, इस बात को डिफाइन करने के लिए, इस बात को समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर कब कहलाती है, कोई भी क्वांटिटी स्केलर कब कहलाती है। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। स्केलर क्वांटिटी तब कहलाएगी जब उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। दूसरी बात कि अगर कोई क्वांटिटी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जैसे थ्योरम्स को ओबे करती है, तब वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। लेकिन करंट में क्या होता है कि किसी भी जंक्शन पर, जंक्शन का मतलब है कि जहां पे एक से ज्यादा करंट्स मिल रही हो। मोटे तौर पे हम डेली लाइफ में समझ सकते हैं कि हम 3-4 वायर्स को ले और आपस में ही जोड़ के और फिर हम प्लग में एंटर करें उसको कनेक्शन के लिए, है ना। तो एक ही प्लग से हम जो है 3-4 डिवाइसेस उस समय ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। तो वो जो मीटिंग पॉइंट ऑफ वायर्स है दे आर नोन एज जंक्शन। ठीक है, तो जंक्शन पर जो नेट इलेक्ट्रिक करंट होता है वो अलजेब्रिक सम होता है सभी करंट्स का उस जंक्शन पे। मतलब मान लीजिए कि ये 4 वायर्स इधर से हैं और ये 2 वायर्स यहां से हैं, इनको हमने ज्वाइंट किया, है ना। तो इन 4 वायर से करंट आया और इन 2 वायर से भी करंट आया। तो ये जो मीटिंग पॉइंट होगा इनका, दिस इज टर्म्ड एज जंक्शन। और यहां पे जो नेट करंट होगा दैट विल बी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दीज करंट्स। ठीक, तो चूंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, ओबे नहीं करता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। ठीक, इसीलिए हम कहते हैं कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि बिजली के पोल से जो हमारे घर में कनेक्शन आता है इलेक्ट्रिसिटी का, उससे सप्लाई में क्या आता है? वोल्टेज आता है या करंट आता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप गूगल करें और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें आंसर। मेरा नंबर है 091799790001। तो स्टूडेंट्स, होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे नंबर 9179979001 पर कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय।